सारे ऐसे हैं जो जब घर से निकलते हैं तो अपने घर से निकलते समय अपनी पैंट को पजामे के ऊपर करके तब निकलते हैं इस गंदगी से, और शाम को भी जब घर के अंदर जाते हैं तो गंदगी के अंदर से। अनिल जी, हमारी सीएम एक महिला है, रेखा गुप्ता, और इस महिलाएं आजकल वोटर के तौर पे प्रमुख रोल अदा करने लगी हैं। महिलाओं की क्या दुर्दशा इस जगह पर होती होगी? पुरुष तो चलो झेल लेता है किसी तरीके से संकट को, महिलाओं के बारे में बताएं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी बहन बेटियों की ही है। जब हमारी बहन बेटियां निकलती हैं तो इस दुर्दशा के अंदर, पूरे माहौल के अंदर निकलती हैं। उनको अपनी, कई बार हमारी बहनों को अपनी साड़ियाँ ऊपर करके, और भाई अपनी सलवार के ऊपर, गांव का परिवेश है तो सलवार ऊपर करके यहाँ से निकलते हुए हमें भी बड़ी शर्म आती है। सच में अभी कैसे मेरे गांव की क्या दुर्दशा कर दी है, क्या माहौल उन्होंने बना दिया है कि बड़ा शर्म का विषय है। बता दूं, मैं किसी की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी की कुछ नहीं, लेकिन ये जो आप गंदी सी सड़क देख रहे हो, जहाँ पे काम करने वाले लोग देखते हैं, यहाँ मुझे दूर दूर तक सिर्फ एक ही नेता नजर आ रहा है जो यहाँ मौजूद है। ये सज्जन, मैं नेता नहीं कहूँगा, ये सज्जन मुझे नजर आ रहा है। ये अनिल लाकड़ा है, पहले निगम पार्षद रह चुके हैं, हाल लेने के लिए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे जो सीट पे मौजूद होगा उनको आना चाहिए। अनिल जी, कब से ये स्थिति खराब है? देखिए 2 से ढाई साल हो गए हैं। मेरे गांव का ये खेरनी रोड लगता है, इसका बहुत बुरा हाल है। कोई भी व्यक्ति घर से बगैर कीचड़ के अंदर से निकले हुए अपने काम पर, अपने ऑफिस पर नहीं जा सकता है। अपने घर भी जब एंट्री करता है तो कीचड़ के अंदर से, पानी के अंदर से जाना पड़ता है। जगह जगह जो है रोड टूटा हुआ है, कोई भी हादसा हो सकता है। 2 दिन पहले ही एक 9 साल की बच्ची यहाँ पर गिरकर एक्सपायर हो गई है। तो बड़ा मैं समझता हूँ कि भाई उस माँ बाप को देखियो किस तरह उनके बच्चे 9 साल तक पाला, और कैसे यहाँ पर एक प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक ऐसा हादसा हो गया। अब आप देख सकते हैं क्या हालात है, और ये लगातार 2 से ढाई साल से बनी हुई है। ये एक दिन की नहीं है। ये भी नहीं है कि भाई बारिश आई तब पानी भरता, नहीं, ये लगातार बगैर बारिश के पानी यहाँ पे भरा रहता है। अब मानसून का दौर शुरू हो गया दिल्ली में, थोड़े दिनों में बारिशें होना शुरू होंगी, तब शायद स्थिति देखिए बारिश का होगा तो यहाँ पे पानी भर के जितने भी घर हैं वो घरों के अंदर पानी जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अंदाजे से बोले तो घुटनों तक पानी आना बिल्कुल, घुटनों तक तो पानी वैसे भी है। वैसे भी आप आगे जाओगे यहाँ से, आप निकल नहीं सकते, बाइक और साइकिल वगैरह लेके यहाँ से निकल नहीं सकते। और आप देख सकते हैं अब ये जो नाली जो है तकरीबन काफी समय पहले पास हुई थी, और ये देख लेना नाली, देख लेना कैसे ईंटें देख लो आप, ईंटें कैसी हैं, आप हालात देख लेना कैसी ईंटें हैं, कैसे क्या काम हो रहा है। तो बड़ा मेरा जो है सीएम साहिबा से अनुरोध है कि भाई इसका संज्ञान लो, और मेरे गांव के अंदर जो समस्या चल रही है, मेरे क्षेत्र के अंदर जो समस्या चल रही है, इनका जल्दी से जल्दी निवारण आप करवाइए, क्योंकि यहाँ के लोग दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। के साथ तरस खाते हुए आप और हम थोड़ी सी इंसानियत की बात करते हैं। अब बतौर आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पे नहीं, मुंडका विधानसभा के मुंडका गांव के निवासी होने के नाते बताइए, क्या यहाँ पे अब जब से ये परेशानी हो रही है, स्थानीय विधायक या स्थानीय, फिलहाल सीएम 5 महीने हो गए उन्हें सीट पे बैठा, कोई आया दौरा? देखिए मैं एक मुंडका गांव का आम नागरिक होने के नाते ही बात बता रहा हूँ। ये कोई नेता, मैं अपने आप को नेता मानता ही नहीं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ, इस क्षेत्र का बच्चा हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे गांव के जो मेरी माताएं बहनें निकलती हैं, बहुत बुरा हाल है। जो नरकीय जीवन जो 2-2.5 साल से यहाँ के लोग जी रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह, कितनी गंदगी के अंदर वो लोग रह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि रेखा गुप्ता जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए, सबर का बांध जो है हमारा भी टूटता जा रहा है। अब आगे बर्दाश्त करने लायक हमारे पास भी बचाव नहीं है कुछ। तो अब जल्दी से जल्दी हम कहना चाहते हैं, वाला व्यक्ति होने के नाते बताइए, अगर दिल्ली के तकरीबन 3-4 डिपार्टमेंट भी मिलकर योजना बनाए तो कितने सालों में, कितने वर्षों में ये काम खत्म हो सकता है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पानी इसका 24 घंटे के अंदर पानी खत्म हो सकता है, लेकिन नीयत होनी चाहिए। नीयत नहीं है काम करने की। नीयत अगर हो, यहाँ तो ना तो कोई राजनेता देखने के लिए आता है इस रोड पे। हमारे चंदोलिया साहब जो एमपी साहब हैं, वो कभी भी रोड के, रोहतक रोड के ऊपर खड़े होके पानी के अंदर खड़े हो जाते थे। मैं चंदोलिया साहब से पूछना चाहता हूँ कि एक बार भी आपको ये दिखाई नहीं देता? ये यहाँ पे आपके निगम पार्षद रहे हैं यहाँ से, तो आपको दिखाई नहीं देता यहाँ पे भाई? आप कभी यहाँ पे भी पानी में आके खड़े होके दिखाओ। लेकिन सिर्फ वो भी राजनीति कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की समस्याओं से उनको भी कोई लेना देना नहीं है। हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। पूरा गांव चारों तरफ से फेनी रोड से घिरा हुआ है।
जिसपे पानी ही पानी भरा हुआ है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है और एमसीडी मेयर साहब से अनुरोध है, इसको जल्दी से जल्दी काम करवाइए और ठीक ईंटें लगवाइए, ठीक मटेरियल लगवाइए, क्योंकि इसके अंदर अच्छा मटेरियल भी नहीं लग रहा है। ये जल्दी नाला भी खराब हो जाएगा यहाँ से। कॉलोनी की भी सारी सीवर की लाइन, पानी की लाइन में पास करवा के लेके आया, लेकिन जब से बीजेपी का यहाँ से निगम पार्षद बना है उस दिन से ही, उसके 10 दिन बाद से ही यहाँ पे दुर्गति चालू हो गई। यहाँ पे बिल्कुल ऐसी दयनीय स्थिति हो गई, ना तो यहाँ पे कोई झाँकने के लिए आता, देखने के लिए आता, ना लोग फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन उठाता। तो बिल्कुल दयनीय हालत है। और आप लोग देखिए, मैं समझता हूँ आपके माध्यम से ये हमारे जो रेखा गुप्ता जी हैं मुख्यमंत्री, उनके पास में जाना चाहिए और मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। यहाँ पे काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हादसे होते ही रहेंगे। एमसीडी के पास एक सुपर सकर मशीन होती है, क्या यहाँ उसका यूज करा गया कभी? देखिए, जब मैं निगम पार्षद था तो हर महीने यहाँ पे एक सुपर सकर मशीन में लगवाता था यहाँ पर, उससे पानी की समस्या कभी यहाँ पे हुई नहीं। लेकिन जब से मैं निगम पार्षद नहीं रहा हूँ, जब से बीजेपी का पार्षद यहाँ पे बना था, 2-2.5 साल हो गए, तब से यहाँ पे नरकीय जीवन हो गया है। यहाँ पे देखते होंगे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे जो है गोडाउन भी हैं। यहाँ पे किस तरह व्यक्ति, अब ये भाई देखना नंगे पैर, अब ये जो है ना पैर को ऊपर करके, इसको पैंट को ऊपर करके, तब अपनी उनके अंदर वो नाला देखिए, वहाँ ये नाला अभी बना हुए 10 दिन हुए और अभी से ही टूटना शुरू हो गया है। देखिए सर, ये ईंट निकल रहा है, देखिए ये पापड़ी सीमेंट का, और ये देखिए, और वहाँ से वो ईंट गिर गया पूरा, वो आगे देखिए, आगे बना हुआ था पूरा गिर गया, वो एक दिन के बरसात में गिर गया पानी, और आगे पानी कैसे निकलेगा? और काम बहुत समय से चालू हुआ, बहुत समय से चालू हुआ, लेकिन वहाँ से अभी यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ। एक दिन काम चालू होता है, 4 दिन बंद रहता है, बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रहता है कि काम चल रहा है। एक दिन काम चलता है, फिर 4 दिन तक लगातार बंद रहता है। काम बंद है, अभी काम बंद है, कल फिर आएंगे, वो पानी इधर से उधर निकल 2-4 दिन में मानसून शुरू हो जाएगा, बारिश और तेजी से होगी, तब यहाँ पे लोग तक आ जाता है, फ्लो यहाँ तक इस वाले में अंदर तक आ जाता है। ना, वो तो हो गया, वहाँ तक रोड कंप्लीट हो गया ना, फिर भी वहाँ पे उसके ऊपर पानी चला जाता है, लेवल ही पता नहीं चलता, पानी जहाँ आ रहा है उधर जाएगा, इधर जाएगा। वो लोग हैं जो ईमानदारी की मेहनत की रोटी खाते हैं। आप इनके कपड़े देखिए, इनके मेहनत करने का तरीका देखिए। इनका बस एक कसूर है कि दुर्भाग्य से ये इस रोड के ऊपर आके काम कमाने के लिए आ गए, रोजगार के लिए आ गए। तो यहाँ पे जब बारिश होती है तो कैसा हाल होता है? हाल तो बहुत बुरा होता है सर यहाँ का। हाँ, जीना आराम हो जाता है हमारा, तो पानी भर जाता है घुटनों तक। पानी तो तुम्हारे जैसे लोग जो पूरा। सीधे साधे रोजगार करते हैं, वो तो काम फैक्ट्री तुम्हारे उसमें काम की दुकान तक में पानी घुस जाता होगा, अंदर पूरा चला जाता है पानी वगैरह यहाँ पे। आप उस आदमी की दशा सोचिए जिसे रोजाना कमाना होता है इसी दुकान से, और इसके अंदर पानी भर जाए। रोजाना लोगों को यहाँ से जाने आने में परेशानियाँ होती हैं, और जब खराब सड़क होती है तो लोगों के पास काम आना भी कम हो जाता है। तुम्हारे पास आप सोचिए इस आदमी की, ये आदमी अपने बच्चे पालता है, काम देखता है, और इसके पास यहाँ काम तक आना बंद हो गया। तुम यहीं पे रह रहे हो, यहाँ पे बच्चे वगैरह आते हैं, वो गिरते पड़ते जाते हैं। बंदे तो नाले में गिर जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, अब तो मानो नाला बन गया है। ये आदमी का मैकेनिक का काम है, और ये वाकई ही बहुत दुर्दशापूर्ण स्थिति में। मुझे बताते हुए वाकई अच्छा नहीं लग रहा है कि इस समय हम कहीं बिहार में नहीं हैं, किसी आदिवासी कबीले में नहीं हैं, कहीं जंगलों में नहीं हैं, हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं। जिस तरीके से फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, भारत की राजधानी दिल्ली, और देखिए दिल्ली का हम इस समय आपको नज़रिया दिखा रहा है। ये सड़क देखिए, आपको यकीन नहीं आ पाएगा एक देश की राजधानी में। अनुसार त्रेता युग में युधिष्ठिर सशरीर नरक पे गए थे। तो यकीन करिए कि ये जगह जो आप देख रहे हैं, वहाँ नरक की सड़क भी सही थी, इतनी बुरा हाल यहाँ पर नहीं था। आप ये सड़क देखिए, नरक में भी लोग जा सकते हैं, पर यहाँ जाने का रास्ता देखिए। मासूम बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हो कैसे जा पाएंगे? आप एक छोटे से 3री-4थी क्लास के बच्चे की मन में कल्पना करिए और सोचिए इस सड़क पे अगर उसका खुदा ना खास्ता मकान है, कैसे वो जा पाएगा? आप एक ऐसी मिडिल क्लास औरत के बारे में सोचिए जिसको अपने बच्चे पालने हैं और वो कोई ना कोई नौकरी करती है, चाहे सरकारी, प्राइवेट या स्कूल में टीचर। इस सड़क को देख के आप मन में कल्पना करिए कि कैसे वो औरत जा पाएगी, महिला यहाँ से अपने काम की तरफ। यहाँ मजबूत पुरुष भी, कोई दारा सिंह व्यक्ति हो तो वो भी इस सड़क पे से गुजरना पसंद ना करे या कर ना पाए हिम्मत। ये कार के अंदर से दृश्य लिए जा रहे हैं। दुपहिया वाहन यहाँ पे गिरते रहते हैं, साइकिल वालों के यहाँ पे गिर के हाथ पांव टूटते रहते हैं। यहाँ ये हाल है। ये मुंडका निगम वार्ड है जहाँ पे शीघ्र ही चुनाव होने जा रहे हैं।
पिछले कुछ समय से यहाँ पे भाजपा के निगम पार्षद साहब रहे हैं, थोड़ा अब वो विधायक भी फिलहाल वही है, तो सीट खाली है। लेकिन सोचिए कि किस कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में क्या काम हुआ होगा कि जो ये इस तरीके की स्थिति है। आज 4 इंजन की, 5 इंजन की, 6 इंजन की सरकार का डंका पीटा जा रहा है। एक ही पार्टी के पास सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद हैरानी हो रही है कि देश की राजधानी की इतनी समस्या, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि ईरान इराक का युद्ध हो रहा है, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि कोई पहाड़ टूट गया हिमालय और उसको देखना, ये समुद्र का पानी सूख गया। ये सड़क है जिसकी बस मरम्मत होनी हो, जिस पर थोड़ा सा काम होना है। शायद 2-3 डिपार्टमेंटों ने मिल के काम करना है, और आप देख रहे हैं इसकी स्थिति कैसी है। क्या 2-3 डिपार्टमेंट मिलके, इतने सारे इंजीनियर मिलके कोई दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं सड़क को सही करने का? ये आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति देख रहे हैं, ये बेचारा, इसकी मजबूरी है क्योंकि ये यहाँ पर रहता है, इस गंदगी सड़क से होके गुजरना, यहीं से आना, यहीं से जाना, ये इसका भी मन करता है कि ये साफ सड़क के ऊपर से जाए। अब सड़क का हाल देखिए, इसके ऊपर से ये जवान व्यक्ति है, ये नहीं जा सकता, तो सोचिए कि छोटे बच्चे और महिलाओं की क्या दुर्दशा होगी। यहाँ सामने आना। कब से रह रहे हो यहाँ पर? यहाँ हो गए मुझे कम से कम 5 साल हो गए। कि ये सड़क जब से देख रहे हो, ये ऐसे ही बुरी हाल से सब लोगों को गुजरना पड़ता है जी। ये ऐसे ही ख़राब रहती है। अगर बारिश हो जाए तब क्या हाल होता है? तब वो क्या कहते हैं, यहाँ घुटने तक पानी आ जाता है। तुम्हारे जैसे सीधे साधे जो काम करने वाले लोग यहाँ रहते हैं तो नरक जैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे, यहाँ से जाना तक मुश्किल हो जाता होगा। आगे तो आप जा ही नहीं सकते। अगर कोई 6, 7, 8 साल का बच्चा हो और यहाँ से गलती से गुजर रहा है तो क्या लगता है आगे जाके तो गड्ढे हैं अंदर, हाँ, नाले सेवर खुले पड़े हैं, कोई भी बच्चा अंदर घुस जाएगा। बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है जी। तुम बताओ कब से रह रहे हो, ये परेशानी कब से झेल रहे हो? ऑनलाइन काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ तो इतना गंदा हाल है। ऑनलाइन जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो कामकाज के सिलसिले में यहाँ डिलीवरी करने आ पाते हैं, या आ पाते हैं, घुस पाते हैं? मन ही नहीं करता यहाँ आने का। तो सर कई बार तो ऐसा रोड से मंगाते हैं पैकेट, ये कहते हैं भाई लेके जाओ तो ले जाओ, तो इतना बुरा हाल है यार। आप दुर्दशा महसूस करिए। ये व्यक्ति यहीं रहता है, ये बेचारा परेशान है। ये व्यक्ति बाहर से आया, ये यहाँ नहीं रहता, ये परेशान है। ये यहाँ रहता है, ये निकल नहीं पा सकता इस सड़क के ऊपर। ये डिलीवरी करने आता, सोचिए, ये यहाँ पे डरता हुआ आता, ये कहता है कि हम कैसे आऊँ, ये सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है। सिर्फ तुम्हें कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जितने भी लोग हैं, डिलीवरी वाले जितने भी है, सब 3-4 लोग गए, 6-7 बार बोला पत्थर ला के दो तो यहाँ डाल सके, कोई डालने को तैयार नहीं। इस गड्ढे के अंदर ये सज्जन आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, इसके अंदर 6-7 लोग गिर चुके हैं। आप ये देखिए कि यहाँ स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त नहीं है। रात के समय में कोई जाना अनजाना व्यक्ति अगर आए और दिखाई ना दे तो इसमें गिरने की पूरी संभावना बैठ रही है। जैसे आज से स्कूल की छुट्टियां खत्म होगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। कम से कम आज में 10 से 20 बच्चे इस कीचड़ के अंदर गिर चुके हैं। आज के अंदर आज में कम से कम भी 20। मैं दर्शकों को बता दूं, आज 2 तारीख है, कल 1 तारीख थी, आज 2 ही दिन हुए हैं बस दिल्ली में स्कूल खुला हुआ है जी। 2 दिन के अंदर 20 से 25 बच्चे इस पानी के अंदर गिर चुके हैं। सुबह बच्चे नहा धो के घर से अपना टिफिन लेके स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाते। कई बच्चे तो पानी में वहीं गिर जाते हैं, गिर के फिर वो अपने घर को वापस जाते हैं, जाके चेंज करते ही फिर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है। और बच्चों की छोड़ दो, बच्चों के पेरेंट्स हैं, कम से कम भी 3 से 4 तो पेरेंट्स गिर चुके हैं। पीछे बाइक गिर गई, उसके अंदर वो अपने 2 बच्चों को छोड़ने जा रहा था, बच्चों समेत खुद गिर गया। आप ये नरक जैसी सड़क देख रहे हैं, इसे पिरनी रोड कहते हैं। बुरा हाल पड़ा हुआ, और ये बता रहे हैं कि 1 साल से ये स्थिति है यहाँ पर इस सड़क पे। ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप इस मकान पे रहने वाले व्यक्ति को, इस प्लॉट में रहने वाले व्यक्ति की कल्पना करिए कि वो किस, आप ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये दरी सी बिछा रखी है। इस तरीके से इतनी सूखी सड़क पर आना पड़ता है, सामने की तरफ पानी भरा पड़ा हुआ है।